हेलो स्टूडेंट्स। मैं माधव कुमार आप सभी के सामने आज एनाटॉमी का क्लास लूँगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बोन हमारे शरीर में कितने बोन होते हैं, बोन का फंक्शन क्या है, बोन बोन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये सब सारी चीज़ के बारे में आप लोग आज पढ़े हैं। इसके बाद मैं आप सभी के सामने कार्टिलेज एंड लिगामेंट कार्टिलेज एंड लिगामेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कार्टिलेज होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग को यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कार्टिलेज क्या है? स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाना। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ। ये रबर है तो इसको क्या बोले हैं? ये स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि इसको कितना भी खींच लीजिए टूटने वाला नहीं है। और स्मूथ भी है। इसको जैसे देखिए ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे भी हो गया होके, और ये स्मॉल अमाउंट में दिखा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ स्मूथ भी है और क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसको जितना खींचिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे नाक में कार्टिलेज पाया जाता है तो नाक को अपर इधर उधर आप कर सकते हैं ना। हमारे ईयर का जो पिन्ना होता है इसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। तो क्या ये फ्लेक्सिबल नहीं है? इसको इधर उधर नहीं मोड़ सकते हैं? मोड़ सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो कार्टिलेज पाया जाता है इसको हम अपने अनुसार से अब फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। या स्ट्रांग भी होता है, इसको कितना ऐसे ऐसे कर लीजिए टूटेगा नहीं ना। और स्मूथ भी होता है। और इसके अलावा हम बोन यदि बोन बोन को हम यदि कुछ ऐसा ऐसा करेंगे तो होगा नहीं ना होगा। ये एक फिक्स जॉइंट पे ही मूवमेंट करता है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है? स्मूथ होता है ना, स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल। तो उससे ही कार्टिलेज कहता है। और क्या डिफिनेशन में कहता है? कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर द एंड ऑफ द बोन इन जॉइंट्स एंड सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर। और देखिए जहाँ भी जॉइंट होता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। तो यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज क्या करता है? स्मूथ बनाता है। यानी जब हमारा हाथ ऐसे ऐसे देखिए, हमारा हाथ इस प्रकार से जब राउंड राउंड घूमता है तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल होता है, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन घटाने का काम करता है, वो क्या करता है? तो कार्टिलेज ही वहाँ पे स्मूथ बनाता है। सॉरी, वहां पे कार्टिलेज जो है स्मूथ करता है। तो उस स्मूथ के कारण हमारा हाथ जो है इस तरीके से घूमता है ना। अब आइए जानते हैं फंक्शन क्या है कार्टिलेज का। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, तो रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट। यानी जहां भी ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पे भी ज्वाइंट है, 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 तो सारे को क्या करता है? फ्रिक्शन को घटाता है। यानी यदि फ्रिक्शन, जैसे हम लोग कभी दरवाजा को एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल दरवाजा का जो हिंग होता है उसमें यदि हम सही से वायरिंग वगैरह ना करें तो उसमें आवाज आने लगती है। उसी तरह आवाज को रोकने के लिए कार्टिलेज वहां पे पाया जाता है, क्योंकि कार्टिलेज स्मूथ होता है और वो फ्रिक्शन करवाने में मदद करता है। सपोर्ट, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, और सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट जैसे यदि हमारे नाक में कार्टिलेज नहीं होता, कान में कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है, कार्टिलेज के जगह बोन होता तो दिक्कत करता। आदमी सोता तो ऐसे करके यहाँ पे प्रेशर पड़ता तो टूट जाता। तो कार्टिलेज जो होता है स्ट्रक्चर प्रदान करता है
कान का नाक का स्ट्रक्चर प्रदान करता है ना। हाँ, सही है ना। तो कार्टिलेज का काम होता है स्ट्रक्चर प्रदान करना। कहाँ कहाँ पाया जाता है मेनली? तो कान में, नाक में, और ट्रैकिया, ऑसोफेगस, जिससे हम ट्रैकिया में क्या जाता है? ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, यानी जहां से हवा जाता है हमारे लंग्स में, उसमें भी क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से बने हुए ऑर्गन कौन कौन सा हो गए? पहले तो नोज, ईयर और ट्रैकिया, ये तीन चीज कार्टिलेज से बनता है, और कार्टिलेज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है। अलाउ स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन, क्या अलाउ करता है? तो स्मूथ, यानी आसानी से मूवमेंट करने का काम कार्टिलेज करवाता है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, और इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है पता है? जब हम लोग शॉक एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये हमें हमारे बोन को जो है प्रोटेक्ट करता है। किस प्रकार से? जब हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते समय हमारे कार्टिलेज ना हो, तो एक दूसरे का ज्वाइंट जो होता है क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने के बाद क्या होगा? वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण हमारे हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे ज्वाइंट में दर्द हो सकता है। तो वहां पे कार्टिलेज जो होता है एक फ्लेक्सिबल यानी गद्दा की तरह काम करता है। तो हमारा कार्टिलेज का शरीर में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि कार्टिलेज ना होता तो हम ऐसे जंप करते तो क्या होता? इस तरीके से यदि हम जंप करते तो जल्दी स्टूडेंट बताइए क्या होता? तो वहां पे आपका बोन ज्वाइंट जो होता है आपस में कोलैप्स कर जाता है ना। तो अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखिए, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आई प्रॉमिस। आइए अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज भी कितने प्रकार के होते हैं? तो देर आर 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कार्टिलेज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पहला हिडलाइन कार्टिलेज, यानी हिडलाइन कार्टिलेज मोस्ट कॉमन फाउंड इन नोज, ट्रैकिया, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेनली फाउंड इन आवर ह्यूमन नोज, यानी मनुष्य के नाक में पाए जाने वाले बोन कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? हिडलाइन कार्टिलेज। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के नाक में, ट्रैकिया में, और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जहाँ पे समाप्त होता है वहां पे भी कौन सा पाया जाता है कार्टिलेज? तो हिडलाइन कार्टिलेज। हिडलाइन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, नोज, ट्रैकिया। द 3 लोकेशन where found हाइलाइट कार्टिलेज, नाक, ट्रैकिया और लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन विच इज द आवर लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? द फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइए दूसरे कार्टिलेज का बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या काम करता है? तो इलास्टिक कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल फाउंड इन ईयर पिन्ना इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस के पास पाया जाता है, और ईयर पिन्ना यानी कान का जो लेयर बना हुआ है क्या, कौन सा?
इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ईयर पिन्ना इपिग्लॉटिस आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज यानी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब आइए फाइब्रो कार्टिलेज कि तीसरा कौन सा कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज आर द स्ट्रॉन्ग फाउंड इन इंटरवेसुअल डिस्क प्यूबिक सिम्फाइथाइसिस। हाँ, फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, इंटरवेसिक डिस्क में पाया जाता है। तो तीन प्रकार के कार्टिलेज के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। अब यहीं इसी के साथ कार्टिलेज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हुए आगे लिगामेंट के टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर दे या अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो गया कार्टिलेज का, तो मैं लिगामेंट का जो है अगले लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ। तो अगला लेक्चर देखना ना भूले। इसके जस्ट बाद आपको अगला लेक्चर में लिगामेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं माधव कुमार आप सभी से